जय श्री राम दोस्तों। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैं चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 2 है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से। तो हम लोग इसमें जानेंगे, सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी बेसिकली मैं आपको यूटिलिटी समझाना चाहूँगा कि इट रिफर्स टू द वांट, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। अगर किसी भी कमोडिटी, किसी भी वस्तु या किसी भी सर्विसेज की आप किसी भी सर्विस, सपोज मान लीजिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे पढ़ाने से सर्टिफाइड हो जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा सही पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, तो आपकी जो यूटिलिटी है पढ़ने की वो क्या हो रहा है, मैं आपको सर्टिफाइड कर रहा हूँ। ऐसी अगर किसी कमोडिटी से हम एग्जांपल ले लें, सपोज कि आपका मान लीजिए चॉकलेट खाने का मन है, तो आपकी बहुत तेज यूटिलिटी हुई, आपकी इच्छा हुई, डिजायर हुई कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो आपने क्या किया, गए मार्केट से चॉकलेट खरीदा और खाई। जैसे जैसे आपने खाई तो आपकी यूटिलिटी क्या होने लगी, सर्टिफाइड होने लगी। उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी फॉर एग्जांपल में लिखा पावर ऑफ फूड इज सर्टिफाइड हंगर। आपको अगर भूख लगी हो तो आप क्या करेंगे, जो फूड में पावर होती है उसको सर्टिफाइड करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में और यूटिल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब जानिए अप्रोच ऑफ यूटिलिटी क्या हो सकती है। दो तरह की अप्रोच होती है, एक कार्डिनल अप्रोच होती है और एक ऑर्डिनल अप्रोच होती है। तो हम देखेंगे कार्डिनल अप्रोच क्या होती है। इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इस अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है और इट रिफर्स टू द मेजर ऑफ यूटिलिटी इन टर्म ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, जिसको भी अगर हम नंबर के फॉर्म में टर्म में डिनोट करेंगे उससे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। वहीं पे ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात कर ले, इट इज गिवन बाय द एनियर और हिक्स ने इसका संपादन किया। इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड लाइक मैंगो गिवन मोर सेटिस्फैक्शन देन द एप्पल। अगर आप ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं कि कोई एक गुड है, मान लीजिए सपोज यहाँ पर मैंने जैसे एग्जांपल लिया है, एप्पल है और मैंगो है। अगर मैं मैंगो खाता हूं तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है इन कंपैरिजन टू एप्पल। जब हम कंपैरिजन करके यूटिलिटी के फॉर्म में देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल। ठीक है, अगली बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है, देयर आर टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। पहला है टोटल यूटिलिटी। क्या होता है टोटल यूटिलिटी, द सम ऑफ टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अगर हम सारे मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर लेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। दस इन द टर्म ऑफ फॉर्मूला TU इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए अगली बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भैया मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे पहले समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए आपकी टोटल यूटिलिटी है कि आप कुछ खाना चाहते हैं और जैसे आपको बहुत तेज खाने का मन किया, आइसक्रीम खाने का मन किया, आपकी यूटिलिटी हुई, तो क्या किया, आप दुकान पे गए और आपने एक आइसक्रीम खरीदी। तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या थी कि भैया मैं इसको खाऊंगा, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आपने जैसे एक बाइट खाई तो आपकी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगी। इसी को समझने, इट रिफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। जैसे आपने आइसक्रीम खाई, आपकी पहले बहुत इच्छा थी खाने की आइसक्रीम, जैसे आपने एक बाइट लिया तो एज अ रिजल्ट कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसे ही आपने क्या किया भैया, कंजम्पशन किया आइसक्रीम का, वहीं पे आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आया, आपकी टोटल यूटिलिटी घट गई और उससे आपका एक एडिशनल यूनिट आपने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। उसी कंज्यूम किए यूनिट ही को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए इसको हम समझते हैं, डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अब यहाँ पे मैंने गोलगप्पा का एग्जांपल लिया। मान लीजिए गोलगप्पा की यूनिट लिखी है 1 2 3 4। अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या थी, जब आपको गोलगप्पा खाना था तो आपकी पहले यूटिलिटी 6 थी। तो जैसे आपने यूटिलिटी, जैसे गोलगप्पा खाने गए, आपने गोलगप्पा खाया तो आपको टोटल यूटिलिटी उस टाइम 6 की यूटिलिटी थी। इस फॉर्म में मैं नंबर के फॉर्म में डिनोट कर रहा हूं। तो आपने जैसे खाया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी फुलफिल हुई, लेकिन फिर आपने टोटल यूटिलिटी बढ़ाई, बोली चलो और एक यूनिट को मैं खा लेता हूं, तो आपकी यूटिलिटी बढ़ गई, आपने 10 की, लेकिन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, आपका डिजायर क्या हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप गोलगप्पा खाने जाएंगे आपके डिजायर क्या होंगे, कम होते जाएंगे। फिर आपने अपने डिजायर को बढ़ाया, आप 12 पे गए, लेकिन आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, डिजायर आपका कम होता जाएगा। ऐसे ही जब भी आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी और एक वक्त आएगा जहां पर आप गोलगप्पा से सर्टिफाइड हो जाएंगे और वहां पर आप अपना टोटल यूटिलिटी कंजम्पशन पे इंक्रीज करने की जगह आप उसको रोक देंगे और एक समय आएगा आप उसको डिक्लाइन कर देंगे।
ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी में भी हो रहा है। एक्सप्लेनेशन अब हम देखते हैं डायग्राम पे। डायग्राम में देखिए टोटल यूटिलिटी की कर्व है, तो टोटल यूटिलिटी में आप देखेंगे क्या होगा, पहले ये टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है, फिर क्या हो रही है यहाँ पर ये क्या हो रहा है अपने मैक्सिमम पे पहुंच जा रही है, उसके बाद क्या कर जा रही है, फॉल कर जा रही है, जैसे शेड्यूल में हो रहा था। कोई भी चीज है अगर आप उसको खाने की बहुत इच्छा है, आपने उसको खाना शुरू किया, तो आप क्या करें, पहले आपका बहुत मन रहेगा खाऊंगा, फिर आप एक और, जैसे आपने आइसक्रीम ली, आपने पहली बाइट खाई, आपको आनंद आया, आहा, फिर आपने दूसरी बाइट ली और आनंद आया, फिर तीसरी बाइट ली और आनंद आया। लेकिन क्या होगा, एक समय क्या आएगा, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, आपका मन भरने लगेगा, तो आपकी यूटिलिटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। यही चीज टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होती है। टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज करेगी, फिर अपने मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर फॉल हो जाएगी। वहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, पहले जैसे आप लेंगे आपका, आप सेटिस्फाइड होंगे, और सेटिस्फाइड होने के बाद धीरे 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 आपकी जो भी वांट थी, जो भी आपके डिजायर था, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। वो किसी भी कंपैरिजन में आप किसी भी गुड्स पे इसको लागू कर सकते हैं, चाहे वो खाने वाली वस्तु हो, चाहे वो घूमने वाली वस्तु हो। कहीं घूमने जाना है तो क्या एक समय पे आप घूमने की बहुत इच्छा थी, आप गए और ट्रैवल करते करते क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो आप बोलेंगे घर वापस आते, क्योंकि आप घूमने का भी डिजायर धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं पेपर में बेसिकली पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू को बहुत पूछता है। तो देखिए, जब भी as long as marginal utility remains positive, जब मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी, ये मार्जिनल कर्व है, मार्जिनल कर्व जब पॉजिटिव होता है तो टीयू क्या करता है, इंक्रीज करता है। टीयू देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन when जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है आपका, कहां पर आ जाता है, जीरो पे आ जाता है। देखिए यहां पर आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, जीरो पे आता है, बिकम आ जीरो होगा, यहाँ बिकम आ जीरो, बिकम आ जीरो, टीयू इज द मैक्सिमम। देखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी अपने कहां पर होता है, जीरो पे होता है, तो टीयू अपने कहां पर होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। कहां पर होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। When mu is नेगेटिव, जब देखिए mu क्या चलाता है, यहां माइनस में है, ये -2 -4। अब जब देखेंगे आप जीरो के बाद ये क्या होगा, माइनस में चला आएगा। जब mu माइनस में चला आता है तो टीयू आपका क्या होने लगता है, देखिए यहां से ये फॉल्स होने लगता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टीयू को हम mu से फाइंड कर सकते हैं और mu को हम टीयू से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने वाइस वर्सा लिखा, टीयू कैन ड्राइव फ्रॉम mu कैन ड्राइव फ्रॉम टीयू। अगर हमें टीयू को निकालना है तो हम देखिए mu की हेल्प से निकाल सकते हैं, और अगर हम mu को निकालना है तो हम टीयू की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होती है, इट स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। इसको समझाता हूं, हमें ये मानना पड़ेगा जब हम अगर किसी भी यूनिट का, किसी भी कमोडिटी की यूनिट को कंजम्पशन करेंगे, ज्यादा, जैसे मैं किसी चीज को खा रहा हूं, जैसे मैंने रोटी खानी शुरू की, तो मुझे भूख लगी, मैंने रोटी खाई और मैंने एक बाइट ली, फिर मैंने दूसरी बाइट ली, तो यही क्या है, इट स्टेट दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। मैंने रोटी को क्या किया, बाइट पे बाइट मैं उसका लेता गया, जैसे जैसे मैं उसकी बाइट पे बाइट लूंगा तो मेरी जो भूख थी, मुझे भूख लगी थी ना, इसलिए तो मैं रोटी खा रहा था, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन या फॉल्स। वो क्या होने लगी, धीरे धीरे मेरी भूख कम होती जाएगी, मेरी डिजायर, मेरी वांट कम होती जाएगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस हैपेंस इन केस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज। चाहे ये केस जो है सभी गुड एंड सर्विसेज पर अप्लाई होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसीलिए इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये किसी भी गुड पे लागू हो सकता है या किसी भी सर्विसेज पे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक सर्विस मैं दे रहा हूँ आपको, तो आप मुझसे अगर सर्टिफाइड हो रहे हैं तो आपका क्या है, आप सर्टिफाइड हो रहे हैं मेरी सर्विसेज से, तो ये भी क्या है, आपकी मैं वांट को, आपकी डिजायर को मैं फुलफिल कर रहा हूँ, और आपकी डिजायर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, आपको चीजें आती जा रही हैं, और आपका क्या है, भाई ये तो आ गया मुझे, अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, अगले चैप्टर। तो इस चैप्टर को समझने की डिजायर क्या होगी, आपकी धीरे धीरे कम होगी, फिर आपकी डिजायर होगी चैप्टर नंबर 3 समझने की। चलिए अगली बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम क्या होता है। तो
जैसे जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने रोटी का एग्जांपल लिया था कि अगर मैंने पहली बाइट खाई, बाइट नंबर 1, तो मेरी यूटिलिटी 6 की थी। फिर मैंने बाइट नंबर 2 ली तो मेरी यूटिलिटी क्या हुई, बाई 4 की हुई। 3 कैसे मैंने ली तो मेरी यूटिलिटी 2 की, और 4 की ली तो मेरी 0 हुई, और 5 की माइनस में चला गया। एक समय आया जहां पर मेरी यूटिलिटी खत्म होगी, तब भी मैंने एक एडिशनल यूनिट कंजम्पशन की जबरदस्ती, तो उसमें भी मेरी यूनिट खाने की इच्छा क्या थी, माइनस में थी। इसी को मैंने डायग्राम की फॉर्म में समझाया है। इस चीज को आप अगर समझ गए हैं तो चलिए, इसको समझ गए हैं तो इसको समझिए डायग्राम के फॉर्म में। क्या है डायग्राम में मैं इधर से यूटिलिटी यूनिट ऑफ रोटी दिखा रहा हूं, उधर से मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहा हूं। जैसे मैंने फर्स्ट कंजम्पशन किया, मेरी यूटिलिटी 6 की थी, मैंने 2 की मेरी यूटिलिटी ये हो गई, मैंने 3 की मेरी यूटिलिटी ये हो गई, 4 0 पे एकदम। फिर मैंने 5 पे यूटिलिटी की तो माइनस में चली गई। यही मैंने आपको डिटरमाइन किया। बाद में मैंने इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है बोर्ड को भरने के चक्कर में, कि बोर्ड थोड़ा भरा भरा लगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिखा है, एज द कंज्यूमर गो ऑन कंज्यूमिंग 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट, जैसे जैसे वो यूनिट को कंजम्पशन करता जाएगा वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाएगी, फॉल्स होती चली जाएगी। 6 to 4 हो जाएगी, फिर 4 to 2 हो जाएगी, 2 to 0 हो जाएगी, और 0 to -2 हो जाएगी। तो यही चीज मैंने लिखा है यूटिल रिस्पेक्टिवली। तो आई थिंक आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी समझ में आएगा, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, और यूटिलिटी क्या होती है, आपको ये बेसिकली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं 1 कम्युनिटी केस और सिंगल कम्युनिटी केस के नाम से भी उसे जानते हैं, और 2 कम्युनिटी केस पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।